हे दिस इज दीप सिंह एंड यू आर वॉचिंग माई सेल्फ फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्य और उनके अधिकारों के बारे में। हम सभी को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत होगी। सच पूछा जाए तो प्रधानमंत्री एक देश का अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसके पास ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी और व्यक्ति को नहीं दिए जाते। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता और उनके कार्य और अधिकारों के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक अपने चैनल से रिलेटेड एक फीचर और आपको बताना चाहूँगा। हमने आपके लिए एक स्पेशल जीमेल की आईडी प्रोवाइड की है। आप डायरेक्ट हमसे अपने पर्सनल क्वेश्चन, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अपने पर्सनल क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रधानमंत्री पद के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर एक डाउट है, वो आपको मैं क्लियर करता हूँ। आपका डाउट क्या है कि प्रधानमंत्री जी के पद के लिए एक व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का। तो प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो, उसको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्णय होता है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ना कि चुनाव पर निर्भर करता है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इतना ध्यान रखें कि लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसकी एज ऑटोमेटिकली 30 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 30 वर्ष से कम राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति अपॉइंट नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने के लिए राष्ट्रपति का निर्णय जरूरी है और चुनाव पर भी निर्भर करता है। अब चुनाव पर निर्भर क्यों करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो बहुमत दल का नेता ना भी हो। लेकिन उससे होगा क्या, जनता ने जिसको चुना है, जिसको मेजोरिटी मिली है, उसको अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जनता नाराज हो जाएगी और लोकसभा भी ठप हो जाएगी। क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो लोकसभा भी ठप हो जाएगी। इसी वजह से राष्ट्रपति को मजबूरन प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को ही बनाना पड़ता है। जैसे अगर सीधा सीधा एक एग्जांपल लें कि प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अगर प्रधानमंत्री उनको नहीं बनाया जाता, किसी और को बनाया जाता, तो जनता तो भड़कती ही, साथ ही साथ लोकसभा में जो मेजोरिटी इनको मिली है बीजेपी को, वो सारे के सारे नेता लोकसभा को नहीं चलने देते, ठप हो जाती। इसी वजह से राष्ट्रपति के द्वारा तो प्रधानमंत्री को सिलेक्ट किया गया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो ये सारा का सारा प्रोसेस बहुमत दल के नेता पर डिपेंड है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री पद के लिए अपॉइंट होता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका एक एग्जाम्पल 1967 में आया था, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो राज्यसभा की सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री अपॉइंट की गई थी। और दूसरा एग्जाम्पल एक और है, श्री मनमोहन सिंह जी, जो कि प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पे वो राज्यसभा के सदस्य ही थे। तो चलिए हम देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और उनके अधिकारों के बारे में। प्रधानमंत्री
जी मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं और उनमें कार्यों का बंटवारा करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए विवश किया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और अगर वो व्यक्ति त्याग पत्र देने के लिए मना करता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को ही भंग कर सकता है, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद को ही वो भंग कर देगा। प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा काम किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करते हैं और मंत्रिपरिषद के कार्य, नीति निर्धारण और निर्णयों में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं, इसीलिए किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हर डिपार्टमेंट के मतभेद को सुलझाने का एक कड़ी है, सुलझा सकते हैं वो, इसीलिए सरकार उसी की कहलाती है। जैसे मोदी सरकार, इंदिरा सरकार, नेहरू सरकार, अटल सरकार। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। उच्च पदों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ही परामर्श मांगते हैं और आपातकाल के समय भी प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। ये प्रमुख वक्ता होते हैं और इसीलिए सदन में पूछे गए सवालों का सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ही जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करके नए निर्वाचन की आज्ञा देते हैं। सबसे पहले 1970 में इसका प्रयोग किया गया था और 22 अगस्त 1979 को प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा नए चुनाव के आदेश दिए गए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो 7 RCR है और आपको पता भी होगा। इसमें 5 बंगलो हैं जिनका नाम 1 RCR, 3 RCR, 5 RCR, 7 RCR और 9 RCR हैं। ये 12 एकड़ में फैला हुआ है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये 12 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे ये सड़क है, यहाँ पे मेन गेट है। ये जैसे ही कोई एंटर करता सबसे पहले बंगलो आता है सिक्योरिटी गार्ड का, SPG सिक्योरिटी गार्ड का होता है और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है। इसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड बंगलो आता है 7 RCR। यहाँ पे आपने बहुत बार 7 RCR के बारे में जाना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। 7 RCR में ऑफिशियल मीटिंग होती हैं और जो भी कार्य होता है, ऑफिस जो है प्रधानमंत्री जी का यही है, यहीं से वो कोई भी कार्य करते हैं तो यहीं से वो कार्य आगे स्टार्ट होता है। उसके बाद 5 RCR ये एक गेस्ट हाउस है। यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं तो उनको ठहराया जाता है। और उसके बाद 3 RCR जो प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान है वो है, यहाँ पे वो प्रधानमंत्री जी आराम फरमाते हैं। और 1 RCR ये है हेलीपैड। हेलीपैड के लिए 1 RCR का यूज किया जाता है। हेलीपैड के लिए 1 RCR का यूज किया जाता है। 3 RCR में श्री नरेंद्र मोदी जी ठहरते हैं, रेस्ट करते हैं। और 5 RCR गेस्ट हाउस है। 7 RCR एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए रिजर्व्ड है और 9 RCR में SPG है। तो ऐसा कुछ प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान मैंने आपको दिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास BMW 750i कार है और एयरक्राफ्ट जो है वो है एयर इंडिया 1। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री जी के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास में कोई ऐसा टॉपिक है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।